आप जहां पे अभी हैं और जहां आप जाना चाहते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है? आप पे और आपका थॉट्स पे। पहले हमको यह समझना है कि मैं हूं कहां, मैं हूं कहां भाई। आपको जो भी इनकम आ रहा है, आप नौकरी से इनकम कर रहे हैं, आप बिजनेस से इनकम कर रहे हैं, जो भी इनकम कर रहे हैं, क्वेश्चन यहां जरूर है, क्या आप वहां पे संतुष्ट है? मैं जहां पे हूं, क्या मैं सैटिस्फाइड हूं? मैं जैसे भी हूं, क्या ठीक हूं? कि भाई मैं हस्बैंड के रूप में हूं, मेरी वाइफ है, वाइफ की हर सुख शांति, उनके रिक्वायरमेंट पूरा करना मेरा काम है, कि मैं उनका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर रहा हूं, इसको जबरदस्ती करा रहा हूं उनके साथ। क्या है, हम जैसे हैं इतने में चलेंगे भाई। मैंने बच्चे मेरे हैं तो उनको अच्छा एजुकेशन देना, उनको अच्छा भविष्य देना मेरा ये कर्तव्य है। मैं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, क्वेश्चन है। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं तो मेरे को सोचना चाहिए कि मुझे और कुछ चाहिए। अगर मैं कर पा रहा हूं तो बहुत बढ़िया हो रहा है। माँ बाप ने जिसने जन्म दिया, जिसने हमारे छोटे छोटे हाथ को चूमते हुए बोला बड़ा होकर राजकुमार ये बनेगा, अपने बना या नहीं बना, नहीं बना तो बनने की कोशिश करना। सिंपल है ना ये। नया हो, पुराने हो, मैं हूं या कोई व्यक्ति, मैं कहां हूं, क्या मुझे यहीं रहना है या और कहीं जाना है? अगर आपको बहुत पैसा मिले तो आप जिस घर में रह रहे हो उसी घर में रहोगे, घर चेंज करोगे? अगर आपको लगता है घर चेंज करूंगा, इसके मतलब आपका रिक्वायरमेंट है। आप जो गाड़ी चला रहे हो, अगर बहुत पैसा हो जाए तो वही गाड़ी चलाओगे या गाड़ी चेंज करोगे? आपको लग रहा है हाँ मैं गाड़ी चेंज करूंगा, इसके मतलब आपको रिक्वायरमेंट है। आपका बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर बहुत पैसा आपके पास में होगा तो उसी स्कूल में पढ़ाओगे या चेंज करोगे? अगर आपको लगता है चेंज करूंगा, इसके मतलब आपको रिक्वायरमेंट है। आपके बच्चे स्कूल जिसमें जा रहे हैं, साइकिल में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, जिसमें भी जा रहे हैं, अगर बहुत पैसा हो, वो व्हीकल को आप चेंज करना चाहोगे या नहीं चाहोगे? अगर मतलब यस पैसा होगा तो चेंज करूंगा, इसके मतलब रिक्वायरमेंट है। पैसा बहुत हो तो आपका जो पिता माता है जो ओल्ड एज में है, क्या उनको 4 धाम भेजोगे? अगर है, इसके मतलब रिक्वायरमेंट है। आपका बैंक जो बैलेंस है, बैंक बैलेंस जो है, वो बैंक बैलेंस अभी जितना है उसमें आप सैटिस्फाइड है कि उसको बढ़ाना चाहते हो? अगर बढ़ाना चाहते हो, इसके मतलब रिक्वायरमेंट तो है। मई महीना में बच्चों की छुट्टी हो जाएगा। छुट्टी होने के बाद में हमेशा क्या होता है कि माँ बाप उनके बच्चे को लेकर कहीं घूमने जाते हैं। तो आप इस बार मई महीना में घूमने कहां जा रहे हो? अगर बहुत पैसा होता और समय होता तो आप घूमने जाते कि नहीं जाते? अगर जाते तो कहां जाते? इंडिया के अंदर में जाते, इंडिया के बाहर जाते, थाईलैंड जाते, दुबई जाते, सिंगापुर जाते, कहां जाते? ये पैसा पे डिपेंड करेगा आप कहां जाते हैं। क्लियर हो रहे कि नहीं हो रहा है? तो हमेशा आप कहां हैं और कहां जाना चाहते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैंने सोचा कि यार मेरे को ना मर्सिडीज खरीदना है, यानी कि मैं मर्सिडीज तक पहुंचना चाहता हूं। मेरे को ना खुद की बंगला बनाना है, यानी कि मैं बंगला तक पहुंचना चाहता हूं। मेरे को ना विदेश यात्रा करना है, यानी कि मैं विदेश यात्रा करना चाहता हूं। मेरे को मेरे बैंक में 5-10 करोड़ की बैंक बैलेंस रखना चाहता हूं, यानी कि मेरे बच्चे को अच्छे से एजुकेशन देना चाहता हूं। मेरे बच्चे मर्सिडीज में स्कूल जाए, मैं ये चाह रहा हूं। मेरी वाइफ को मैंने हर एनिवर्सरी में मैं डायमंड सेट गिफ्ट कर पाऊं। जो 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 आपका मन में चल रहा है उसको ढूंढो ना, बैठो ना, समय दो ना उसमें, ढूंढते रहो और क्या चाहिए, 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 और क्या चाहिए। भाई कुछ नहीं लेके जाएंगे, लेकिन इस धरती पे आए हैं तो सारे एंजॉय करेंगे। क्या ये सही है कि नहीं है? वेयर यू आर, कहां आप हैं, क्या खुश हैं? कहां आप हैं, क्या खुश हैं? कहां मैं हूं, क्या मैं वहां खुश हूं? जब आप फिनिश लाइन आपको पता चलेगा, आपने जब रायपुर से निकले, आपको फिनिश लाइन पता है कि मुझे राउरकेला में पहुंचना है, तो आपने रोड निकाला, आपने राउरकेला के तरफ रास्ता में चलना चालू किया। कोई व्यक्ति भुवनेश्वर से आया है, उनका फिनिश लाइन है राउरकेला, तो इसीलिए वो फिर राउरकेला का रूट पकड़ के यहां पहुंचे, वो बरहमपुर के रूट नहीं पकड़ लिए। क्यों? बिकॉज फिनिश लाइन पता था। जब तक फिनिश लाइन पता नहीं होगा, आपको रोड मैप नहीं मिलेगा, आप कंफ्यूज होंगे। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन है भाई? आप है। आप, ऊपर वाला ने आपको इंसान के जन्म दिया, आप कितने बड़ा काम हो गया आपने सोचे कभी? आपके हाथ काम कर रहा है, आपका पैर काम कर रहा है, आपका सर काम कर रहा है, आपका बुद्धि काम कर रहा है। आप मेडिकल में नहीं हो, यहां पे बैठ पा रहे हो। लोग, बहुत सारे लोग बेड पे हैं, वो बैठ ही नहीं पा रहे। यू फोकस करो यू के ऊपर। यू अगर सही हो गया, फिनिश लाइन आना पक्का है। यू इंपॉर्टेंट बात है। यू से मेरा बात यह है कि ऑथेंटिक, जब आप ऑथेंटिक होते हो, ऑथेंटिक पर्सन, क्लियर हो रहे कि नहीं हो रहे? एक ऑथेंटिक पर्सन है,
सही व्यक्ति है, नहीं सही है, यानी कि जो बोलता है वो करता है, गलत नहीं करता, गलत प्रमाण नहीं करता, खराब नहीं करता, चरित्र सही है, विचार सही है, लोगों के बारे में भला सोचता है। जब आप ऑथेंटिक हो जाते हो, जब आप आपके ऊपर काम करना चालू करते हो, तो आप धीरे 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 महान होने लगते हो। चारों तरफ की बड़े बड़े फोकस आपके ऊपर पड़ रहा है, गलत नहीं कर सकते हो आप। मैं अभी क्या देख रहा हूं, मुझे सब लोग देख रहे हैं, क्या मैं गलत कर सकता हूं? यहां पे मुझे गलत नहीं होना, मुझे सही होना है, मुझे ऑथेंटिक होना है, ये टारगेट बनाना है, तब हम कामयाब बनेंगे। जब हम ऑथेंटिक होते हो तो आप फोकस्ड हो जाते हो आपका काम में, करेज बिल्डअप होता है और आप आपका आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश कर लेते हो, आपका वैल्यू आता है और आपका बिलीफ सिस्टम भी काम करना चालू करता है। ये डिपेंड करता है आप ऑथेंटिक हो या नहीं हो। ये बिजनेस हम क्यों करते कि इस जन्म में भी ये बिजनेस मुझे बनाना है और मैं मेरा आने वाला जनरेशन के लिए एक ऐसा बिजनेस मैं बिल्डअप कर रहा हूं, यानी कि ऐसा एक बीज लगा रहा हूं जो मेरा आने वाला भविष्य, आने वाला जनरेशन उसका पेड़ का फल भी खाएगा, उनका भी खाएगा, यानी कि उनका भी बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे खाएंगे। तो कितने सतर्क होकर मुझे करना है। अब जैसे बनेंगे आपका नेटवर्क ऐसे बनेगा। इसीलिए हम खुद के ऊपर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लोगों के बारे में क्या सोच रहे हैं, हमारा विचार क्या चल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यू को जितना बढ़िया बनाओगे, मानसिक रूप से, फिजिकल रूप से जितना बढ़िया बनाओगे, उतना बढ़िया ओरिजिनल कॉपी आप बनोगे। जितना बढ़िया ओरिजिनल कॉपी बनोगे, उतना बढ़िया जेरेक्स कॉपी आपका डाउनलाइन बनेगा और आपका नेटवर्क उतना बढ़िया बनेगा। क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? थॉट्स, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ। तब क्या करना है? उसके लिए फोकस करना है, सोचने की तरीका के ऊपर फोकस करना है। जो सोच रहे हो उस जगह पे, यानी कि जो सोच रहे हो उस जगह पे अगर अलग सोचने लगोगे तो आप जो है अलग हो जाओगे। और सोचना सबके लिए समान है। ऐसा नहीं है कि रजत तू सोच सकता है करोड़ के बारे में, मैं नहीं सोच सकता, ऐसा नहीं है। सोचने के लिए सब समान है, लेकिन जो सोचेगा वो कामयाब बनेगा। यानी कि अगर मैं उसको खेती बाड़ी के रूप में ले लूं, आपके सामने भी वही जमीन है, मेरे सामने भी वही जमीन है। क्या थॉट्स उसमें डाल रहे हैं बीज के रूप में आप, मैं क्या डाल रहा हूं बीज के रूप में? यहां पे मैं अगर आम के बीज लगाऊंगा तो आम आएगा, आप यहां पे धान के बीज लगाओगे तो धान आएगा। मेरे पॉइंट को क्लियर हुई है? जमीन आपका और मेरा दोनों सेम है, और मैं आपको बता रहा हूं ये जमीन में जो डालोगे उसी के फल निकलने वाला है। आपका विचार जो चल रहा है, आपके जो थॉट्स चल रहा है, वही निकाल के देगा आपको। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उससे कौन सा बीज डालोगे और कौन सा फल पाओगे। मैं कौन सा बीज डालूंगा, कौन सा बीज डालूंगा, सेम उर्वरता दोनों की खेती में है, दोनों की जमीन में है, सेम उर्वरता। आपका जो उर्वरता, मेरे पास में वही उर्वरता। आपको जितना वो खेती को पानी मिल रहा है, जमीन को मिल रहा है, मेरे को भी मितना मिल रहा है। जितना सूर्य की किरण मिल रहा है, मेरे को मिला, सेम सेम। लेकिन दो इंडिविजुअल व्यक्ति पे अभी कंपटीशन चल रहा है। आप क्या उगाना चाहोगे, मैं क्या उगाना चाहूंगा, आप क्या उगाना चाहोगे, मैं क्या उगाना चाहूंगा, आपकी हाथ में है। थॉट्स में ये निर्भर करेगा आपका थॉट्स क्या चल रहा है। क्लियर हो रहे हैं मेरे बात? फोकस ऑन द आर्ट ऑफ थिंकिंग, सोचने की तरीका के ऊपर, सोचने के ऊपर फोकस करना है। क्लियर? थर्ड पॉइंट जो बता रहा हूं, चिंतन इज द मास्टर टूल फॉर आर्ट ऑफ थिंकिंग। यानी कि चिंतन जो है वो सोचने के तरीका का मास्टर टूल है। चिंतन क्या है? क्वेश्चन ये आता है, ये चिंतन क्या चीज आ गया? चिंतन, इट मीन्स रिपीटेड थिंकिंग। चिंतन की मतलब है रिपीटेड थिंकिंग, बार बार सोचना, बार बार सोचना, बार बार सोचना। जो बार बार जिसके बारे में सोचोगे, जिस व्यक्ति के बारे में सोचोगे, जिस वस्तु के बारे में सोचोगे, वो आपका होने लगेगा। तो चिंतन
सक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण काम है, इट मीन्स रिपीटेड थिंकिंग। लगातार सोच। क्या लगातार सोच रहे हो, यानी कि वही बीज डाल रहे हो। चिंतन 2 टाइप की है, 2 प्रकार के चिंतन आता है। पहला राइट काइंड ऑफ चिंतन एंड दूसरा रॉन्ग काइंड ऑफ चिंतन। राइट काइंड ऑफ चिंतन यानी कि सही ढंग का बार बार सोचना। सेकंड रॉन्ग काइंड ऑफ करना, यानी कि गलत चीज को बार बार सोचना। रिपीटेड थिंकिंग क्या चल रहा है आपके अंदर में? क्या आप सोच रहे हो राइट काइंड ऑफ सोच रहे हो कि रॉन्ग काइंड ऑफ सोच रहे हो? बिजनेस में लेके आए, जीवन में लेके आए, हमारा राइट काइंड ऑफ थॉट क्या है? मैं कामयाब बनूंगा, मैं सफल बनूंगा, मैं गाड़ी खरीदूंगा, मेरे बच्चे को बढ़िया पढ़ाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं यहां पढ़ूंगा, मैं यहां पढ़ जाऊंगा, ऐसे करूंगा, मेरे माँ बाप बढ़िया, मेरे बच्चे बढ़िया, मेरे वाइफ बढ़िया, मेरा समाज बढ़िया, मेरा देश बढ़िया। सब राइट काइंड ऑफ थॉट्स, राइट काइंड ऑफ चिंतन। लगातार आपको भी चेक करना पड़ेगा। काल आपने बार बार क्या सोचा, उससे अगले दिन आपने बार बार क्या सोचा, उससे अगले दिन आपने बार बार क्या सोचा, उससे अगले दिन बार बार क्या सोचा। क्या सोचा? क्या वो सही चिंतन था कि गलत चिंतन था? अगर गलत चिंतन था तो गलत बीज डल रहा है, उसकी फल आने वाला है। अगर सही चिंतन चल रहा है तो सही आने वाला है। किसके हाथ में है? आपके हाथ में है, मेरे हाथ में है। आप भी आपका अनुभव अगर पीछे से देखोगे, आपके लाइफ में अब तक जो हुआ होगा ना, आप सोचोगे उसको रिपीटेड आप सोचे होंगे, यानी कि आपने लगातार सोचे होंगे, वो चिंतन में कन्वर्ट हुआ होगा और चिंतन से वो रिजल्ट में कन्वर्ट। आप चेक करके देखना आपके लाइफ में। नौकरी के लिए हो सकता है, एजुकेशन के लिए हो सकता है, घर के लिए हो सकता है, वाइफ के लिए हो सकता है, बच्चे के लिए हो सकता है, कुछ पैसा के लिए हो सकता है, बहन की शादी, कुछ भी जिसके बारे में बार बार सोचते हो। एक पिता, उनका जब लड़की बड़ी हो जाती है तो क्या है, उनका शादी के बारे में ये बार बार सोचने लगता है, यानी कि उनका चिंतन क्या है? शादी कराना। जब ये चिंतन हो जाता है तो लगातार वो रिपीटली थॉट प्रोसेस को, जो थॉट से वो निकालना चालू करता है, तो उस प्रकार की व्यवस्था बनता है। फिर उसके बाद में शादी होता है। आज से आपके हाथ में सब कुछ है। जो सोचोगे, जो थॉट डेवलप करोगे, उसको अगर बार बार कर रहे हो, वो आना पक्का है। हर दिन सुबह उठोगे, बोलोगे मैं 5 लाख इनकम करूंगा, 5 लाख। एक दिन करोगे, काम नहीं करोगे, केवल सोचा। दूसरा दिन काम नहीं करोगे, केवल सोचा। तीसरा दिन काम नहीं करोगे, केवल सोचा। कितना दिन तक आप बार बार सोच सकते हो बिना काम की? कभी तो आपके मन में आएगा, ए रजत, तू 10 लाख के बारे में सोच रहा है, तू घर में कैसे बैठ सकता है? बाहर निकल। आएगा कि नहीं आएगा? मेरी बात समझ रहे हो? बोलेगा ना अंदर से। अब बोलेगा नहीं यार, मैं आज नहीं जाऊंगा, आईपीएल है, ठीक है। फिर अगर रिपीटेड थॉट चल रहा है, मुझे कराना है, मुझे 10 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है, 2 दिन के बाद बोले ए रजत उठ निकल, आईपीएल के झमेला में पड़ा है, तेरा 10 लाख का सपने वहां पे टूट रहा है। थॉट्स काम करवा लेगा, करा लेगा। या वो चिंतन में नहीं है, या वो कुछ दिन सोचा, उसके बाद में भूल गया, चला ठीक है कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज करने लगा। इसीलिए हमेशा हमको जो थॉट डेवलप करना है, राइट काइंड ऑफ चिंतन को हमको डेवलप करना है। तो राइट काइंड ऑफ चिंतन को डेवलप करोगे तो आपके साथ में अच्छे होने लगेगा, अच्छा बनने लगेगा, अच्छा बन के आप आगे जाओगे।